साहिल को हिम्मत दी जाती है, साहिल को हिम्मत दी जाती है। भाई बिल्कुल मदरसे बंद होने चाहिए, खुल के विरोध करती हूँ। ये मदरसों से फंडिंग होती है। अगर यही कहीं किसी हिंदू लड़के से कुछ हुआ होता तो यहाँ पर केजरीवाल भागकर जाता, प्रियंका वाड्रा भागकर जाती, राहुल गांधी भागकर जाते। ये नीली पीली हरी टोपियां सफेद टोपियां वाले सब आपको साक्षी के घर में अगर किसी हिंदू ने किया होता और ये आपको छाती पीटते एक एक बंदा नजर आता। आज मैं पूछना चाहती हूँ, इन सबका वीजा नहीं लगा? साक्षी के घर का इनका वीजा नहीं लगा? ये दिल्ली गलत आदमी के हाथों में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शमशान होती हुई नजर आई है। साक्षी केस को लेकर लगातार जिस तरीके से लोगों के अपने विचार सामने आ रहे हैं, आज मेरे साथ सीधी बातचीत करने के लिए आस्था माँ है, क्योंकि एक दिल दहला देने वाली जो घटना दिल्ली में हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, रोष में हैं। आस्था माँ से बातचीत करेंगे साक्षी केस पूरे प्रकरण पर। आस्था माँ, प्रकरण ऐसा है कि सबका जो दिल है वो इस वक्त गुस्से से है, रोष में है, क्योंकि एक और घटना दिल्ली में देखने को मिली। आखिर दिल्ली को किसी की नज़र लग गई है या फिर दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं रही जिस दिल्ली की लोग कहा करते थे देश की राजधानी दिल्ली? देखिए भैया, सभी को मेरा हर हर महादेव दर्शकों को, दिल्ली को किसी की नज़र नहीं लग गई है, दिल्ली गलत आदमी के हाथों में आ गई है। आज दिल्ली का सीएम जो केजरीवाल है, अगर यही कहीं किसी हिंदू लड़के से कुछ हुआ होता तो यहाँ पर केजरीवाल भागकर जाता, प्रियंका वाड्रा भागकर जाती, राहुल गांधी भागकर जाते। ये नीली पीली हरी टोपियां सफेद टोपियां वाले सब आपको साक्षी के घर में अगर किसी हिंदू ने किया होता और ये आपको छाती पीटते एक एक बंदा नजर आता। आज मैं पूछना चाहती हूँ, इन सबका वीजा नहीं लगा? साक्षी के घर का इनका वीजा नहीं लगा? ये दिल्ली गलत आदमी के हाथों में आ गई है। आज इसलिए कहा जाता था दिल्ली दिल वालों की। दिल्ली कौन से दिल वालों की? दिल्ली दिल वालों की नहीं है, दिल्ली केजरीवाल की है। दिल्ली के केजरीवाल के पाले हुए बदमाशों की है। दिल्ली में केजरीवाल के पाले हुए उग्रवादियों की, गुंडागर्दी की दिल्ली है। दिल्ली आम दिल्ली नहीं रह गई जो पहले दिल्ली हुआ करती थी। केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई मुझे एलजी काम नहीं करने देते, मुझे मोदी काम नहीं करने देते, लेकिन वही केजरीवाल जब खड़े होके विधानसभा में बोलते हैं कि कौन एलजी, कौन दिल्ली का मालिक, दिल्ली के मालिक हम हैं। लेकिन आज क्या वो दिल्ली के मालिक इस घटना पर जिस तरीके से एक बेटी का बुरी तरीके से उसको संग जो घटना हुई है, क्या दिल्ली के मालिक इसका अपने ऊपर लेंगे कि हाँ भाई ये गलत हुआ है? क्या कहने की हिम्मत है उनकी, आप मानती हैं? मैं तो भैया ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल को तुरंत जैसे ही घटना का पता लगा था, अगर ये सच में दिल्ली को अपना मानते हैं, दिल्ली की बहन बेटियों को अपना मानते हैं, और खास करके अगर हिंदुओं की बहन बेटियों को अपना मानते हैं, तो केजरीवाल आज से 10 दिन जिस दिन घटना हुई थी वहां पर खड़ा और बैठा मिलना चाहिए था कि मैं खड़ा हूं, मैं अपनी बच्चियों के साथ खड़ा हूं। वहां पर पहुंचे ही नहीं। इनको तो शर्म आती है मुझे कि आज जंतर मंतर पे वो पहलवान लड़कियां बैठी हैं नेम फ्रेम वाली, उनके लिए भाग भाग कर अपने घरों से आए और ब्रिजभूषण की फांसी की मांग कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जहां एक बच्ची मर गई जिसको बेरहमी से मार दिया गया, वहां पर ये चेहरे नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पर इनको अपना चेहरा नहीं, इनको वहां चेहरा चमकाना होता है जहां इनकी राजनीति होती है, जहां इनको सीटें चाहिए होती हैं और जहां इनको खुलकर वोट मिलनी होती है, ये वहां पहुंचते हैं। इतने निर्दयी लोग हैं ये लोग। आस्था माँ, क्या कहेंगी जब केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि पुलिस मेरे हाथ में दे दी जाए? पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो मैं कैसे इन सब घटनाओं को अपने ऊपर ले लूँ, कैसे मैं इन घटनाओं पर बोलूँ जब पुलिस मेरे हाथ में है ही नहीं? जिस दिन पुलिस केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी ना, एक एक हिंदू के घर में लाठी चलेगी। जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि देश में दंगे ना हो, जो हिंदूवादी लोग हैं, जिनकी मानसिकता सिर्फ ये है कि वो रामायण पढ़ते हैं, अपना वो क्या उसका नाम है गीता पढ़ते हैं, ऐसे घरों में ऐसे केजरीवाल लाठी चलवाएगा। जो अभी हमारा नहीं है
जो अभी हमारी बच्चियों का नहीं है, हमारी इज्जतों का नहीं है, और कल को पुलिस दे दी गई तो हमारी क्या हालत होगी हम अच्छे से जानते हैं। मैं तो कहती भगवान जो करता अच्छा, इसके हाथ में पुलिस आनी भी नहीं चाहिए, ये तो पुलिस की भी दुर्गति कर देगा। क्या लगता है जिस तरीके से वो वीडियो आपने देखी होगी, पूरे देश ने वो वीडियो देखी, कि जब साहिल बेरहमी से उस साक्षी 16 साल की लड़की को, बेटी को मार रहा था, तो वहाँ से तमाम लोग निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि अगर साहिल, उसकी उम्र महज 20 साल का वो साहिल, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि इसको पकड़ के, अगर हम पकड़ लें इसको पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर दें, तो कम से कम उसकी आज जान तो जीवित रहती, वो लड़की शायद उसकी जान बच जाती। पहली बात तो बहुत शर्म की बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब वहां से लोग निकलते रहे और रुक रुक कर देखते रहे कि साक्षी को साहिल मार रहा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। मतलब इतने निर्दयी हो गए लोग, लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। अरे भाई वहां पर घर टूट रहा था, नीचे इतनी ईंटें पड़ी थी, कोई ईंट उठा के साहिल के सिर पर मारता पीछे से जोर से, मैं देखती कि वो लड़की कैसे नहीं बच सकती। मेरे जैसी महिला अगर वहां होती तो मैं भगवान कसम खाकर कहती हूं कि मैं साहिल के सिर पर ईंट मारकर खुद 4 चाकू खाकर उस बच्ची को बचा लेती। इतनी इंसानियत जरूर होनी चाहिए इंसान के अंदर। आज जितनी बेरहमी से उस लड़की को मारा गया, जितनी बुरी तरह से उस लड़की को मारा गया, मैं कहती हूं अगर केजरीवाल सच में इंसानियत रखता है, अगर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी इंसानियत रखते हैं, तो एक आवाज सबकी होनी चाहिए कि साहिल को जनता के हवाले करो या बेटियों के हवाले करो। एक एक पत्थर मार के बेटी मारे, एक एक पत्थर। जो प्रियंका जी गाड़ी का शीशा साफ करती हुई हाथरस जा रही थी, जो लोग हाथरस की तरफ ये दिखा रहे थे मीडिया के सामने, हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें रोका जा रहा है, हमें योगी की पुलिस ने रोक लिया, हमें यूपी के पुलिस, लेकिन दिल्ली तो ज्यादा दूर नहीं है भाई। साक्षी का घर तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में प्रियंका भी हैं, राहुल जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, सभी लोग तो दिल्ली में रहते हैं। आखिर ये क्यों नहीं गए साक्षी के घर? वीजा नहीं लगा इनका भैया, इतनी दूर है? हाँ इतनी दूर है, वीजा नहीं लगा इनका वीजा हाथरस का लगा था। हाथरस का वीजा लगा था क्योंकि वहां पर सेटिंग थी बहुत जबरदस्त। और मीडिया वाले, मैंने तो खुद मैं कहती हूं कि भाई जहां मीडिया को लगता है कि करोड़ों की लाखों की फंडिंग और हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, वहां लेट लेट कर खेतों में, हाथरस का मैंने भी देखा था सारा दृश्य, वहां पर तो लेट लेट कर। अरे तुम्हें यहां पर लेट कर नहीं जाना, तुम गाड़ी में बैठो, आधे घंटे का रास्ता तुम पहुंच जाओगी और कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। जाओ उसकी मां की पीड़ा सुनो, उसकी गली में उसका खून की छींटे देखो, तुम्हें दर्द महसूस हो। सब लोग टीआरपी के चक्कर में नेम, बड़े बड़े संगठन मैंने देखे हैं, जब तक कोई भी बेटी का मामला तूल ना पकड़ ले, जब तक ये बड़े बड़े संगठन वाले, जब तक हाँ साबित ना हो जाए कि भैया अब तो इसके बहुत ज्यादा लड़की का मामला तूल, ये संगठन सारे गुफाओं से निकल निकल के बिल्लों में से बाहर आने लग जाते हैं। जिस दिन लड़की की घटना होती, क्या संगठन वालों को नहीं पता लगता? क्या इन लोगों को नहीं पता लगता कि यहां पर लड़की, अरे इतनी वीडियो वायरल हो गई कि मैं कहती हूँ जिसके पास मोबाइल नहीं था ना किसी रिक्शा वाले के पास, तो दूसरे रिक्शा वाले ने दिखाया, देख यार कैसे लड़की मार दी बेरहमी से। तब ये संगठन कहाँ थे? आज 20 दिन हो गया, कहाँ बड़े बड़े संगठन है, कहाँ चले गए ये लोग? मुंह में दही जम गए इनके। क्या आप मानती हैं कि संगठनों को सिर्फ बनाया गया है कि कहीं ना कहीं बस संगठन सिर्फ नाम के हैं, संगठन सिर्फ नाम के हैं। कोई संगठन वाला मुझे बता दे कि धरातल पर अगर हमारे पर पीड़ा आती है तो कौन सा संगठन वाला खड़ा होता है? अगर कल आस्था माँ को जेल होती है तो कौन सा संगठन खड़ा है? अगर आस्था माँ का कल कत्ल होता तो कौन केस लड़ने के लिए करता है? कोई नहीं। हिंदू आज किस लिए हिंदू पिछड़ा हुआ है, हिंदू क्यों मर रहा है, हिंदू के साथ क्यों बुरा व्यवहार हो रहा है? क्योंकि कोई उसके साथ नहीं खड़ा। सब अपना चेहरा, अपने संगठन का बैनर लगा देंगे, फलान संगठन वाला, हम बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 4 दिन बाद किसी और बेटी का हादसा हो जाएगा, ये साक्षी को भूल के उसकी तरफ अपना बैनर लेकर चले जाएंगे। बताए तो सही मुझे
ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं संगठन, जो बेटियों के नाम पे बेटों की लाश पे पैसा खाते हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म ऐसे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसे से नाता और एक बैनर लगाकर कैंडल मार्च करते हैं। अरे अगर तुम अपनी बेटियों की सुरक्षा भगत सिंह बनके, सुखदेव गुरु बनके, राजगुरु बनके कर लो तो तुम्हें कैंडल मार्च की क्या, तुम्हें बैनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर भगत सिंह पैदा कौन होगा? भगत सिंह किसके घर में पैदा होगा? भगत सिंह कोई पैदा नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी, योगी, हर कोई पैदा करना चाहता है, क्योंकि भगत सिंह ने तो कुर्बानी दी थी। कौन पैदा करेगा अपने घर में? कोई संगठन वाला? मुझे एक संगठन वाला बता दे कि उसके घर में वो कहे कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। कोई संगठन वाला नहीं चाहेगा कि मेरे घर में क्रांति करने वाला मेरा बच्चा 23 साल का होके अपने देश के लिए शहीद हो जाए। कोई नहीं चाहेगा। क्या कहेंगी? ऐसी घटनाएं होती हैं, 10 दिन हल्ला मचता है, फिर दूसरी घटना हो जाती है, फिर हल्ला मचता है, फिर 3 महीने बाद दूसरी घटना हो जाती है। क्योंकि इससे पहले तमाम घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली। जिस तरीके से, चाहे कई लड़कियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लड़कियां ऐसी थी, अंकिता हैं और भी लड़कियां हैं, और भी है, निर्भया है, खुशी है, काजल है, कितनी लड़कियों को मैं गिनाऊं जहां मैं खुद गई हूं। ये संगठन का बातें हैं। जब वो फ्रेम में काम चला जाता, जब ऊपर तिक्कन इनकी आवाज चली जाती, तब संगठन निकल के आते, ये हमारा बैनर, हम आ गए हैं भाई, हम करेंगे। उसके बाद संगठनों का दूर दूर तक पता नहीं क्या होता है। ये हमें कहते हैं रामायण पढ़ो, मैं कुरान पढ़ो जी, कुरान पढ़ो, कुरान में क्या लिखा है, कुरान पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा। हम क्यों कुरान पढ़े? क्यों कुरान पढ़े? हम रामायण पढ़ने वाले, हम भागवत पढ़ने वाले, हम गीता पढ़ने वाले, हम कुरान क्यों पढ़े भाई? कुरान अगर वो पढ़ते हैं तो अपने वो इस्लाम के हिसाब से चलते हैं ना, अपने सैयद के हिसाब से चलते हैं ना, जो उनके लिखे वो चलते हैं ना, वो हमें काफिर बोलते हैं ना। तो रामायण में जो लिखा है, जो भागवत में लिखा है, जो कृष्ण के है, मेरे श्री कृष्ण भगवान जो बोल गए हैं, ये उन पे अमल करते हैं। ये कोई बंदा मुझे बताए कौन अमल करता है? आज श्री कृष्ण ने कहा जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो जुल्म सह रहे हैं, इनकी बेटियों के साथ रोज रेप हो रहे हैं, इनकी बेटियों को इतनी बुरी तरह से पत्थर से कुचल के, सिर्फ वो ही भाई मेरे बोलता है जिसकी बेटी के साथ होता है, या जो मामा होता है, चाचा होता है, दादी होती, बुआ होती, मौसी होती, फूफा होता है, वही छाती पीटते क्योंकि उनका खून था। बाकी सब तमाशा देखते हैं। ये वही हाल है जो जब मुर्गियां कटती हैं ना, जिस मुर्गी को निकाल के लेकर जाते हैं वो फड़फड़ाती, उसके पर फड़फड़ाते, बाकी मुर्गियां दाना चुन रही होती हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उनका नंबर नहीं लगा। बेशर्मी हमारे हिंदुओं में जितनी, ये दूसरों की बाइबल पढ़ेंगे, ये दूसरों की कुरान पढ़ेंगे, अपने ग्रंथों में, अपने कृष्ण भगवान ने अपनी रामायण में राम लला के क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या किया, कोई मतलब नहीं। दूसरों पे ध्यान इनका रहेगा, अपनों पे नहीं कि हमारे क्या लिखा, हमने क्या कर दिखाना है। कोई क्रांतिकारी नहीं पैदा होता। क्या मांग करती हैं आप लगातार, मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से ये घटना हुई है आप लगातार सड़क पर उतरकर विरोध कर रही हैं। सड़क पर उतरकर आप पूरी तरीके से चेतावनी भी आपने दी कुछ लोगों को कि भाई गलत हुआ है। आप कह सकता हूं कि आप बहुत दुखी हैं इस घटना को लेकर, मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूं। लेकिन क्या मांग करती हैं आप? क्या साहिल जैसे उस कुकर्मी को, उस जो उसने किया, क्या आप मानती हैं कि उसके लिए क्या सजा आप मांगती हैं? सबसे पहले तो भैया लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए कि जो भी विधर्मी हिंदू की लड़की के साथ ये काम करेगा उसको फांसी की सजा होगी, उसको फांसी की सजा होगी। मैं कहती हूं अगर निर्भया का तुरंत रिजल्ट दिया होता, अंकिता का दिया होता, निकिता का, खुशी का दिया होता, श्रद्धा का भी 4 दिन पहले 35 टुकड़ों में कट गई, क्या हुआ? कौन सा हिंदू संगठन ने उसके लिए, वही नेम फ्रेम वाला चक्कर। अगर आप को फांसी दे दी गई होती तो शायद आज हमारे बीच में ये साक्षी जिंदा होती, साहिल की इतनी औकात नहीं पड़ती। अभी आपने देखा, एक शायद मैं रात को देख रही थी, बॉम्बे का कि कहाँ का, राजस्थान का है, उसने कहा कि अगर अपनी मतलब हिंदू लड़की को कहा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो तेरा भी साक्षी जैसा हाल होगा। किसकी वजह से हिम्मत पड़ रही है ये? क्योंकि हमारे कोई कानून नहीं है, उनको पता है हिंदू सिर्फ चिल्लाएगा, इसके अलावा हिंदू कुछ नहीं करेगा। मैं कहती हूं भैया इनकी सजा वैसी ही होनी चाहिए।
बिल्कुल साहिल को मारना चाहिए और ऐसा मारना चाहिए, तड़फा तड़फा कर चौरस्ते पे मारना चाहिए। इनके सैयद कानून जो इनके जो अरब देशों, इस्लामिक देशों में है, तुरंत गोली मार देते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? भारत में क्यों नहीं? अरे पुड़पुड़ी में रख के गोली मार दो, लोगों के दिल दहलेंगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। यहां मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूं, यहां मेरी हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहां मेरी इंसानियत की बात है। किसी की भी बेटी के साथ रेप होता है, साबित होता है। अरे भाई, जब आंखों से दिख रहा है, अब क्या चाहते हो कि साहिल ने कौन सा पत्थर मारेगा? जज साहब वो वाला पत्थर, ये वाला पत्थर था? नहीं नहीं नहीं, ये ईंट थी, ये साक्षी का बाल मिला, ये साक्षी के उंगली के खून का निशान मिला। अभी सबूत ढूंढे जाएंगे, देखने के बाद भी सब कुछ होगा। अरे 35 टुकड़ों में कट गई, पता लग गया, तब कुछ नहीं हुआ। निर्भय की मां की चप्पल खिंच गई। 7 साल वो कोर्ट में धक्के खाए उसने, 7 साल बाद उसको इंसाफ मिला, क्योंकि पूरा वर्ल्ड निर्भय की मां के साथ था। बहुत शर्म की बात है कि आज हिंदुओं, तुम सच में चूड़ी पहनकर मुजरा करो, सिर्फ तुम मुजरा कर सकते हो। हिंदुओं, थू है तुम पर, लानत है। तुम्हारी बेटियों के साथ रोज बलात्कार होते, 35 टुकड़ों में कटती, रेलवे ट्रैक पर मिलती, सूटकेस में मिलती, पर तुम नपुंसक, दोगले, भाईचारा, दलाल, जितनी गंदी बातें तुम्हें बोल लूं तुम्हारे लिए बहुत कम शब्द है। तुम बस इसी मानसिकता के हो, तुम कभी पनप नहीं पाओगे। जो सनातनी होकर सनातन का विरोध करता है, वो कभी, मतलब अपना डीएनए जरूर यार टेस्ट कराओ। आप लोग बहुत गंदे लोग हो आप। तो हमारे साथ आस्था माँ है, हालांकि थोड़ा भावुक हो गई हैं, क्योंकि प्रकरण ही ऐसा है कि जब लगातार देश की राजधानी दिल्ली से इस तरीके के घटनाएं देखने को मिल रही है, तो किसी का भी दिल है वो सिसक कर जरूर रोएगा। क्योंकि जो साक्षी के साथ हुआ, उस घटना को देखकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिसने भी वो वीडियो देखी है, सबका एक ही सवाल है कि आखिर इतनी हिम्मत साहिल में कैसे आई और किस तरीके। साहिल को हिम्मत दी जाती है, साहिल को हिम्मत दी जाती है। भाई, बिल्कुल मदरसे बंद होने चाहिए। खुल के विरोध करती हूँ, ये मदरसों से फंडिंग होती है। अभी आपने देखा 20 लोग सऊदी, ये कौन सा देश है, वहां के 20 लोग पकड़े गए जो कि फंडिंग करवा रहे थे और फंडिंग कर रहे थे। ये मौलानाओं को सब पता होता है, सब मौलानाओं ने पर्ची बना रखी होती है कि इस क्षेत्र की लड़की, और आप आंकड़े उठा लो, सबसे ज्यादा दलितों के साथ रेप हुआ है, सबसे ज्यादा दलित बच्चियां बनी। आज नीम भीम वाले कहाँ हैं? मैंने, अरे चंद्रशेखर को मैंने आज कहा है, आज मेरी चंद्रशेखर से बात हुई है, जो कहता है मैं 5 लाख लोग लेकर आऊंगा जंतर मंतर से। आज मेरी चंद्रशेखर से बात हुई है, कह रहा है मैं कल साक्षी के घर आ रहा हूं। चंद्रशेखर से मैं कहना चाहती हूं, तुझे आना भी चाहिए। तूने खुद कहा था मैं दलितों के लिए लड़ता हूं, तो भाई तू, तेरी बहन दलित साक्षी की इज्जत भी लूटी गई और मार दिया गया। अब मैं देखना चाहती हूं कि तू 5 लाख की भीड़ लाता है कि 500 की लाता है, क्या इंसाफ तेरी बच्ची को मिलता है? भाई मार आकर, मैं देखूं ना एक बार। और ये जो राकेश टिकैत, मैं बेटियों के हक में हूं, मैं राकेश टिकैत जी से पूछना चाहती हूं कि भाई वो भी किसी की बेटी है। राकेश जी, आपकी बेटियों की तरह वो भी बेटी है। ये पूनम पंडित, ये जितने भी पंडित जितने भी थे, मोहित पंडित, अनुराग ओझा और जय विजय तिवारी बोदी वाला जो नमाज पढ़ता वहां जाके, सालों कहां मुंह छुपाकर बैठ गए हो? अरे वहां भी जाओ, वो भी किसी की बेटी है। बड़ा चिल्ला कर जंतर मंतर पे बोलते हो ना। जिस दिन मिलोगे बताइए, ये मेरी चप्पल अगर तुम्हारे काम ना आए, मेरा नाम आस्था मानी। मिलो मुझे, मिले एक बार भैया, ये मुझे, इनको मैं ऐसी तैसी ना करूं फिर कहना। तो बिल्कुल आस्था माँ मेरे साथ है, हालांकि थोड़ी भावुक हो गई है, लेकिन जिस तरीके से साक्षी केस सामने आया है उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, और इसी तरीके का गुस्सा आस्था माँ के दिल में भी है। लेकिन किस तरीके से अब साहिल को उसके किए कर्मों की सजा मिलेगी, ये तो देखना होगा। लेकिन इस वक्त पूरे देश गुस्से और रोष में अपनी जो बात है वो कह रहा है। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा।